शीर्षक, चेहरे की नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। लेखक कांतिभाई राठौर। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य समाज में व्याप्त रंगभेद और सौंदर्य की पूर्वाग्रही धारणा को चुनौती देना है। यदि किसी को इससे असुविधा हो तो ये संयोग मात्र है। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। चेहरे की नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। सुंदरता की परिभाषा समाज ने सदियों से रंग, रूप और चेहरे की चमक से बांध रखी है। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और आकर्षक शरीर जैसे यही सब कुछ हो जीवन की सफलता और सम्मान का पैमाना। मगर इस कहानी के केंद्र में है एक ऐसी माँ जिसकी त्वचा भले ही सांवली रही, पर उसका हृदय, उसके संस्कार और उसका आत्मविश्वास इतना उज्जवल था कि उसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। ये कहानी केवल रंगभेद के विरुद्ध एक आवाज नहीं है, यह उस हर माँ, हर स्त्री की कहानी है जिसे समाज ने उसकी त्वचा की रंगत से आंका, पर उसने खुद को अपने कर्मों और आत्मबल से गढ़ा। ये प्रेरक प्रसंग दिखाता है कि सच्चा सौंदर्य चेहरे पर नहीं, चरित्र में होता है। वह माँ जिसने न सजने की जरूरत समझी, न दिखावे की चिंता की, लेकिन जिसने एक बेटा नहीं, एक सोच को जन्म दिया कि सम्मान का रंग नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है। ये प्रस्तावना उस परिवर्तन की ओर पहला कदम है जिसमें हम ये समझ सके कि ग्रेटर देन सुंदरता कोई रंग नहीं, एक अनुभूति है। वह मुस्कान है जो संघर्ष में भी बनी रहती है। वह आत्मविश्वास है जो आलोचनाओं को सुनकर भी हिलता नहीं। ये कहानी है उस स्त्री की जो आज भी बिना पाउडर, बिना श्रृंगार, सिर्फ अपने आत्मसम्मान में लिपटी हुई दुनिया को असली सुंदरता का अर्थ सिखा रही है। ओपन बुक, चेहरे की नहीं, दिल की रोशनी चाहिए। ए सोल टचिंग हिंदी स्टोरी। राघव ने अपनी पत्नी भावना को आवाज दी। आज मेरी कंपनी के डायरेक्टर और उनकी पत्नी घर आ रहे हैं। माँ को जरा तैयार कर देना, थोड़ा स्मार्ट लुक देना, कुछ पाउडर वाउडर लगा दो। भावना समझ गई कि ये बात सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, दिखावे की चिंता है। वो चुपचाप सासू माँ सविता देवी के कमरे की ओर बढ़ गई। माँ जी, उन्होंने सादगी से कहा, आज घर में खास मेहमान आ रहे हैं, आप जरा तैयार हो जाए। मैं आपकी गुलाबी सिल्क की साड़ी निकाल देती हूँ। सविता देवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे रहने दो बेटी, ये सब अब अच्छा नहीं लगता। मेरा चेहरा क्या सजाऊंगी, इस रंग में क्या निखरेगा। भावना चुप रह गई। वो जानती थी ये सिर्फ रंग की बात नहीं, एक आत्मसम्मान की दीवार है जिसे समाज ने सविता माँ के चारों ओर खड़ा कर दिया था। शाम को डायरेक्टर साहब आए। बातचीत हुई, माहौल ठीक रहा। जाते वक्त उनकी पत्नी ने एक टिप्पणी की, आपकी माँ थोड़ी ज्यादा साधारण है, कोई मेकअप वेकअप कर लेती तो अच्छा लगता। राघव को भीतर गुस्सा आया, मगर मुस्कुराकर टाल गया। रात में वो भावना पर भड़क पड़ा। मैंने कहा था माँ को थोड़ा मेंटेन करो। आजकल सिर्फ संस्कारों से नहीं, स्टाइल से भी फर्क पड़ता है। भावना ने शांत स्वर में जवाब दिया, संस्कार माँ ने ही तो तुम्हें दिए हैं, वही असली खूबसूरती नहीं है क्या। राघव चुप रह गया। अगली सुबह भावना ने माँ से पूछा, माँ जी, कभी आपको भी लगा कि आप गोरी होती तो अच्छा होता। सविता माँ हंसी, मगर उनकी आंखों में बचपन की टीस झलक गई। स्कूल में सब मुझे काली मिर्च कहकर चिढ़ाते थे। मेरी ही बुआ ने माँ से कहा था, कौन ब्याहेगा इस लड़की को। और फिर जब तेरे बाबूजी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, रंग से नहीं, रूप से नहीं, ये लड़की अपनेपन से भरी है। बस फिर मैंने ठान लिया कि मैं खुद को अपने संस्कारों से सुंदर बनाऊंगी। भावना की आंखें भर आईं। कुछ ही दिन बाद मोहल्ले में महिलाओं के लिए एक आत्मसम्मान कार्यशाला थी। भावना ने बिना बताए सविता माँ को वहां मुख्य वक्ता बनवा दिया। जब सविता देवी को स्टेज पर बुलाया गया, वो हैरान रह गई। कांपते कदमों से माइक के पास पहुंची और फिर उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरा रंग सांवला है, पर मेरा आत्मविश्वास उजला है। मैंने एक बेटा नहीं, एक पीढ़ी को संवारा है। कृपया अब रंग की बात छोड़िए और रोशनी की बात कीजिए जो भीतर से आती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। राघव की आंखों में आंसू थे। वो मंच के बाद माँ से लिपट गया और बोला, माँ, आप सबसे सुंदर हो। शायद मुझे समझने में देर हो गई। सविता माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, देर से नहीं, दिल से समझा, वही काफी है। कुछ महीनों बाद राघव की कंपनी में वुमन डे पर जब उसने एक स्लाइड शो प्रस्तुत किया, तो उसमें एक कहानी थी, सविता देवी, द ब्राइटनेस बियॉन्ड ब्यूटी। उस दिन पूरे ऑफिस का नजरिया बदल गया। आज सविता देवी और भावना एक एनजीओ चला रही है, दिल की रोशनी, जो महिलाओं के आत्मसम्मान, रंगभेद और सौंदर्य के झूठे मापदंडों पर काम करती है।
और सविता माँ, वो अब भी वही गुलाबी साड़ी पहनती हैं, बिना पाउडर, बिना शर्म, बिना डर। क्योंकि उनका आत्मविश्वास ही अब उनका श्रृंगार बन चुका है। उनका खुद का ही नहीं, पूरे एनजीओ दिल की रोशनी के सैकड़ों नारियों का आत्मविश्वास का श्रृंगार बढ़ाया है। लेखक के भावुक शब्द, रंग फीका हो सकता है पर आत्मा की चमक नहीं। चेहरे पर पाउडर से नहीं, आत्मा पर भरोसे से सुंदरता आती है। जिसने सबको संवार दिया, उसे खुद को साबित क्यों करना पड़े। माँ जैसी सादगी को कोई श्रृंगार नहीं छू सकता। गोरे रंग से नहीं, संस्कारों से निखरती है जिंदगी। लेखक कांतिभाई राठौर, बादामिया की कलम से। कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों में नहीं, आंखों में बसी होती हैं। ये कहानी मैंने उस हर माँ के लिए लिखी है जिसने हर दिन बिना शिकायत के खुद को पीछे रखकर अपनों को आगे बढ़ाया। जो गोरी नहीं थी पर गौरवशाली रही। यह उनकी ही आवाज है जिन्होंने खुद को दुनिया के सामने साबित नहीं किया, बल्कि अपनों की नजरों में महान बन गई।